सोशल लेंस में खुशामदीद। इस वीडियो को बनाने पर हमने कई महीने सोचा, क्योंकि हमारा उन्वान ही ऐसा है कि जिसमें अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, सेनेट और पार्लियामेंट तमाम अहम तरीन इदारों का नाम आता है। यही वो तमाम इदारे हैं जो हमारी बकाओ सलामती, अदल इंसाफ और अमन व तरक्की के अलंबरदार इदारे हैं। पाकिस्तान में शायद ही ऐसे लोग हों जो बावजूद गिले शिकवों के इन इदारों से मोहब्बत न रखते हों, लेकिन मोहब्बत भी ऐसा कमबख्त जज्बा है जिसको इंसानी सांसों की जरूरत होती है, और इंसानी सांसें वो कमजोर बंधन हैं जिनको कायम रखने के लिए शिकम बरा होना चाहिए। साहिर लुधियानवी का शेर है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। इस वक्त मुल्क में 2000 से लेकर 3000 तक PhD डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। हजारों लाखों MS, MPhil और बैचलर डिग्री होल्डर्स जॉब्स की तलाश में दर दर टोकरे मार रहे हैं। इस तालीम याफ्ता तबके के लिए वालिदैन ने दुआओं के साथ साथ पसीने बहा बहा कर फीसें भरी, अपना पेट काट कर अपनी औलाद को तालीम दी, लेकिन उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। बेरोजगारी में फंसे हुए पाकिस्तान में या तो जॉब्स नहीं निकलते, और या फिर निकलते हैं तो उन पर रिटायर्ड जजेस, जनरल, कर्नल्स और या फिर ब्यूरोक्रेट्स लगा दिए जाते हैं। आखिर ये अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है? अवाम के पैसों से ये रिटायर्ड लोग 60 साल की उम्र तक तनख्वाहें लेते हैं और उसके बाद मरते दम तक पेंशन लेते हैं। तो फिर क्या वजह है कि इन लोगों को आराम करने की बजाय कमाई के मजीद मौके फराहम किए जाते हैं, और लाखों बच्चे डिग्रियों के बावजूद अपने घरों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल भी नहीं रहते। जिस तरह क्रिकेट के बारे में हर वक्त ये बात कही जाती है कि नए टैलेंट को मौका देना चाहिए, तो फिर ये बात रोजगार के लिए क्यों नहीं कही जाती? किसको नहीं याद कि इमरान खान जलसों में अवाम से यही कहता रहता था कि नौजवानों को आगे लाऊंगा, लेकिन अब तो उसे बस यही इंतजार रहता है कि कब कोई जज, ब्यूरोक्रेट और या फिर कोई जर्नल रिटायर हो, ताकि जवानों का गला गोंद कर उस रिटायर्ड बच्चे को नौकरी पर लगा दूं। और या फिर इमरान के रियासत मदीना में नौजवानों के लिए अगर कुछ है तो वो सूदी निजाम के तहत कर्जे हैं, यानी बेशुमार ऐसे नौजवान जिनके वालिदैन तालीम के लिए तो कर्जे लेते ही हैं, तो अब इमरान की मंसूबाबंदी में औलाद सूद पर कर्जा लेकर इमरान के साथ मदीने की रियासत को कायम करेंगे। क्यों ना ये कर्जे रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नेलों को दिए जाएं और उनको दी जाने वाली नौकरियां नौजवानों को दी जाएं। अगर आप लोगों को इल्म नहीं तो हम बताए देते हैं कि एक इंसान रिटायर उस वक्त होता है जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एहसन तरीके से फराइज की अंजामदेही के काबिल नहीं रहता। अगर ये तारीफ गलत भी हो तो भी अगर किसी रिटायर इंसान को लाजमी जॉब देना ही है तो फिर क्यों ना उसको उसी महकमे में एडजस्ट कराया जाए जिसमें उसने जिंदगी गुजारी होती है। एक रिटायर जज या फिर ब्यूरोक्रेट अगर तजुर्बे का पहाड़ बन चुका है तो फिर क्यों उसे रिटायरमेंट दी जाती है? एक रिटायर जर्नल जिसकी जिंदगी दुश्मन के खिलाफ अपने कौम मुल्क को बचाने में गुजरती है, वो किस तरह नादरा, सीपेक, नेब, एयरलाइन और स्टील मिल्स चला सकते हैं? इन इदारों में तो बंदूक, मिसाइल और एटम बम का कोई काम ही नहीं। अगर ये इतने ही गुरुगंटाल और हरफन मौला हैं तो फिर तो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था। वजीर आजम ने 1 करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन कहा जाता है कि कम से कम 20 से लेकर 30 लाख तक लोग अब तक इस हुकूमत में बेरोजगार हो चुके हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि हम अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी या फिर ईवानों से दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जमहूरी हुकूमतें आईं, फौज का इदारा मजीद मजबूत हो गया और अदलिया पर अवाम का एतमाद बढ़ा, लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई खुदकशियां, डकैतियां और नौजवानों का दहशतगर्द तंजीमों के हाथों चढ़ना अगर बेरोजगारी की वजह से नहीं तो और क्या वजह है? अगर 1 साल में कई सौ वालिदैन अपने बच्चों को मारकर खुदकुशियां करते हैं तो आप ही जवाब दें कि ये क्यों हो रहा है। ये लिस्ट देख लें, यानी जितने भी साहिबान रिटायर हो रहे हैं उनको घुसाया जा रहा है। ये तो सिर्फ वो नाम है जो कि बड़ी सीटों पर आते हैं और मीडिया के जरिए ये नाम अवाम तक पहुंच जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि बेशुमार ऐसे छोटे रिटायर्ड ओहदेदार भी हैं जिनको मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट में रखा जाता है और उनके नाम अवाम तक पहुंचते ही नहीं।
इसके अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन, जो कि तमाम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, इनके ज़ेर साया दर्जनों और इदारे भी काम करते हैं, जिनके नाम अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन इदारों में अगरचे हजारों सिविलियन भी काम करते हैं, जिनके लिए अवाम पाक फौज के मशकूर और ममनून है, लेकिन दूसरी तरफ इन इदारों की वजह से बकौल इमरान खान और दूसरे कई मुबस्सिरीन और माहिरीन मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को नुकसान पहुंचता है। ये इदारे प्राइवेट और हुकूमती इदारों के साथ मुकाबले में होते हैं और मुनाफे में उनके साथ शरीक होते हैं। फिर भी हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान को लातादाद अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए भरपूर वसाइल और सरमाए की जरूरत है, और उस जितना सरमाया पाकिस्तान की कमजोर मईशत नहीं उठा सकती। इसलिए अगर हमारी अफवाज कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्वस है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए जब कोई आदमी रिटायर हो जाए तो फिर उसको हुकूमती ओहदों से दूर रखे, क्योंकि जब इनको पेंशन मिल रही है तो फिर क्यों किसी और के रिस्क को रोक कर इन रिटायर्ड अफसरान को 2-2, 3-3 जगहों से कमाई के मौके दिए जाते हैं। यही हाल जजेस और ब्यूरोक्रेट्स का भी है, जिनको मौका मिले तो वो हुकूमती ओहदों पर दोबारा आकर मरते दम तक कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब कभी किसी रिटायर्ड शख्स को ओहदा दिया जाता है तो उस ओहदे का असल हकदार या तो बेरोजगार हो जाता है और या फिर उसे रिटायर्ड बंदे का मातहत लगा दिया जाता है, और जब कोई अफसर मातहत बन जाता है तो वो दरअसल किसी और की सीट पर बैठता है, और इस तरह करते करते आखिर में एक बैचलर, ग्रेजुएट और या फिर किसी PhD डॉक्टर की नौकरी को कुर्बान कर दिया जाता है। ये अमल एक्सप्लॉयटेशन है, जिसका खमियाजा किसी न किसी सूरत में हुकूमत, रियासत और उसके अवाम को भुगतना पड़ता है। अगर जवाब ये पेश किया जाए कि ये रिटायर्ड लोग ईमानदार और तजुर्बे के पहाड़ होते हैं, तो जवाब ये है कि फिर क्यों पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट में मुसलसल नीचे जा रहा है? क्या किसी ने इन ईमानदार अफसरान से पूछा कि दूसरों का हक खाकर और उनकी सीटों पर बैठकर तुम लोग क्यों नाकाम हो? मिसाल के तौर पर नेब का चेयरमैन एक रिटायर्ड जज है, जिसको सिर्फ इस ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि अपोजिशन को जाली केसेस में पकड़कर महीनों और सालों जेल में बंद कर दे, लेकिन हुकूमती अरकान की करप्शन की तरफ देखने की उसकी मजाल भी नहीं। दूसरी मिसाल आसिम सलीम बाजवा है, जिसकी असल सलाहियत फौज के मुतालिक ब्रीफिंग देना है, लेकिन उसको मुल्क की तारीख के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी CPEC का चेयरमैन बना दिया गया है। हालांकि सलीम बाजवा को डेवलपमेंट का कख भी नहीं पता, और जिन लोगों ने डेवलपमेंट में मास्टर्स, MS और PhDs किए हुए हैं, वो लोग CPEC के दफ्तर के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। आखिर ये जुल्म कब तक होता रहेगा? हम अपने ही तालीम याफ्ता नौजवानों पर भरोसा करने की बजाय इन रिटायर्ड मुलाजिमीन के बैंक बैलेंस में कब तक इजाफा करते रहेंगे? सबसे अहम बात यह है कि इन हरकतों से मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारे मशकूक बनते जा रहे हैं, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और लाकानूनियत के जरासीम बढ़ते जा रहे हैं। बजाय इसके कि तालीम याफ्ता नौजवान फौज और अदलिया के शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें, उन नौजवानों में एहसास कमतरी बढ़ रही है और रियासत पर रोजगार के हवाले से भरोसा और एतबार खत्म होता जा रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही बहस चल रही होती है कि फलां रिटायर्ड जज को उस ओहदे पर लगाया गया और फलां रिटायर्ड जर्नल को उस दूसरे इदारे का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि आइन के तहत रियासत अवाम को रोजगार देने की जिम्मेदार है, लेकिन रियासत को फकत रिटायर्ड जर्नल, जजेस और ब्यूरोक्रेट ही नजर आते हैं, बाकी कोई नहीं। खुदा की कसम इदारे मजाक बनते जा रहे हैं, जो कि किसी के हक में भी बेहतर नहीं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और कैंपसेस में हुकूमती इदारों और रियासत पर अदम एतमाद की चिमगुइयां अब बाकायदा बुलंदो बाम आवाजों में बदल गई हैं। हमारी ये वीडियो एक दरखास्त है, मिन्नत है, समाजत है कि खुदारा ये मजाक खत्म कर दें। रिटायर्ड लोगों को घर में बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने दिया जाए और बेशक उनके पढ़े लिखे बच्चों को और कौम के दूसरे तमाम पढ़े लिखे तबके को आगे लाएं। अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है, इस जमाने के जो दुख हैं वो निराले दुख हैं, इस जमाने के जो दुख हैं वो निराले दुख हैं, कुछ इलाज इनका बुजुर्गों की किताबों में नहीं। अगर रिटायर्ड लोगों को महसूस होता है कि 1 लाख तक का पेंशन जिंदगी गुजारने के लिए नाकाफी है, तो फिर उनके अपने इदारों में इस्लाहात की जाए और रिटायरमेंट की उम्र 60 की बजाय 70 साल कर दी जाए, ताकि इन रिटायर्ड हजरात की रोजी रोटी का वसीला बन सके। और या फिर अगर सारे जॉब्स इन रिटायर्ड बाबों को देने हैं तो फिर बंद कर दे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, रहम करे गरीब वालिदैन पर, खत्म कर दे उनके आसरे।
یہ کیسا ملک ہے جس میں مولانا طاہر اشرفی نشہ کر کر کے وزیر اعظم کا مشیر بن گیا، زلفی بخاری کو برطانیہ سے لا کر اسپیشل ایڈوائزر لگایا گیا، شہزاد اکبر اور شہباز گل لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے تنخواہ دار ملازم بنائے گئے، اور تو اور سی ایس ایس میں ہر سال درجنوں فوجی بغیر امتحان دیے بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ 20-20 سال فورن سروسز میں نوکریاں کر رہے ہیں ان کی جگہ برونائی، اردن، شام، سری لنکا، یوکرائن، مالدیپ، نائجیریا، لیبیا اور اب سعودی عرب میں بھی ریٹائرڈ فوجی افسران کو بطور سفیر لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ دسمبر 2020 میں جنرل اکبر فوج سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور جنوری 2021 میں وہ سعودی عرب کے سفیر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں جواب دینا کہ جن لڑکے لڑکیوں نے 5 سال پہلے پی ایچ ڈیز مکمل کی ہیں ان کے لیے نوکریاں کیوں نہیں؟ آخر یہ کون سی ایسی قیامت خیز معلومات اور علم و ہنر ہیں جو ریٹائرڈ لوگوں کے پاس ہیں لیکن دوسرے ڈگری ہولڈرز کے پاس نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جون 2020 میں بیوروکریٹ اعظم سلیمان خان کو 1 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ دلوائی گئی تاکہ وہ پنجاب کے محتسب کے طور پر عہدہ سنبھالیں، جبکہ دوسری جانب بیوروکریسی کے 3 سینئر ترین آفیسرز یعنی ایکس سیکٹری فائنانس یونس داغا، ایکس ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور سینئر پولیس آفیسر محمد شعیب کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لیں، کیونکہ یہ معزز لوگ حکومت کے کہنے پر غلط کام کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ جب ملک کے ایماندار آفیسرز کا یہ حال ہو تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی کیا عزت ہوگی۔ اسی لیے تو تعلیم کا بجٹ کم کر دیا گیا، بے شمار اسکالرشپس ختم کر دیے گئے، بلوچستان اور ایکس فاٹا کے نوجوانوں کے کوٹے ختم کر دیے گئے، فری لیپ ٹاپ اسکیم ختم ہوا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک بھر میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج ہیں۔ یہ سب کرپشن ہے، یہ سب گورکھ دھندا ہے، اسی لیے تو ملک ایک دفعہ پھر کرپشن کے ریکارڈز بنا رہا ہے۔ یہ استحصال ہے، یہ سب تعلیم یافتہ نوجوانان کے منہ پر تمانچے ہیں، مذاق ہے یہ ان والدین کے ساتھ جنہوں نے مر مر کر اپنی اولاد کو تعلیم دی ہے۔ 29 مہینے کی حکومت میں عمران خان نے کل ملا کر 1000 سے زیادہ یو ٹرن لیے ہیں، لیکن نوجوانوں کے حقوق پر جو ڈاکے ڈالے گئے ان یو ٹرنز کے اثرات خود تحریک انصاف کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ظلم و زیادتی پر ایمان رکھنے والے یہ حکمران آئندہ الیکشن میں کالے منہ لے کر عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام ان کو وہ سبق پڑھائے گی جسے یہ لوگ مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے پاس علم کا ہتھیار ہے جسے وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے، اور ملک میں جاری ایکسپلائٹیشن کے خلاف آخری فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے۔ اس ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔